चलिए तो देखिए, इससे पहले हम 2 क्लास जीपी का दे चुके हैं, आप लोग को 3 दिए हैं, मतलब कल नहीं हुआ था क्लास, तो यूट्यूब पर 2 क्लास दे चुके हैं जीपी का। ठीक है, कल तो ऐसे विशेष रूप से प्रॉपर्टी बताए थे। ठीक है ना, चलिए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9. ठीक है, 9.3 हिंदी में। अब समझिए बात को। कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4 इस प्रकार से 20वां पद nवां पद ज्ञात करें। ये आप लोग को बताए हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए a बराबर क्या दिया है 5/, अच्छा r का फॉर्मूला क्या आता है a2/a1, तो a2 क्या है 5/4, तो 5/4 बटा कितना 5 से 5 खत्म, कितना बचा 1/2 आया। चलिए अब देखिए, और कह रहा a और r का मान निकल गया, हमको 2 ही मान ही चाहिए। ठीक है, कह रहा 20वां पद a20, आइए a20 क्या होता है, a20 का मतलब हुआ a r⁻19, क्या a20 का मतलब a r⁻19। देखिए तो a का मान कितना है 5/2, r का मान क्या है 1/2, पावर कितना 19, तो 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 पर पावर 19। इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 गुना 1/2 पर पावर 1 इंटू 1/2 पर पावर 19। 1/2 आधार बराबर है, पावर जुड़ जाएगा, तो इसको इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 1/2 पर पावर 20। ठीक है, या फिर 5 इंटू 5/2 पर पावर 20। ठीक है, 1 पर पावर 20 तो 1 क्या होगा, तो इसलिए लिख देंगे 5/2 पर पावर। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है an, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा पूछ रहा है an, nवां टर्म का मतलब an, और an का फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, हम लोग अच्छे से जानते हैं, a r⁻n-1, तो a का मान क्या है 5/2, r का मान क्या है 1/2 पर पावर कितना n-1। देखिए 5 गुना 1/2 पर पावर 1 इंटू 1/2 पर पावर n-1, आधार बराबर है, पावर जुड़ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1/2 पर पावर n-1 प्लस 1, n-1 प्लस 1, ये 1 भाई साहब खत्म, तो 5/2 पर पावर n। ठीक है, या फिर आप यहां रख दीजिए, क्या इसको पहले निकालिएगा तो यहां 20 रख दीजिए, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, देखिएगा। कह रहा है उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 सार्वंतर 2 है। ठीक है, चलिए 12वां पद ज्ञात करना है, तो a12 बराबर वाट, क्या यह ना वो ज्ञात करना है। और कह रहा है 8वां पद 192, a8 बराबर कितना 192। ठीक है, 192, और कह रहा है सार्वनुपात डेट इज r, क्या दिया है 2। ये चीज हमको दिया है, जो पूछ रहा है सब कुछ पहले लिख देंगे। अब आइए a8 का मतलब क्या हुआ सर, a8 का मतलब ar⁻7, क्या ar⁻7। चलिए तो अच्छा a8 दिया कितना है 192 बराबर a का मान कितना है नहीं है a 2 पर पावर 7। ठीक है, तो 192 बटा 2 पर पावर 7 बराबर a, ये a का मान हमको क्या हुआ निकल गया। ठीक है, बात नहीं कीजिए रे भाई, इस क्लास के स्टूडेंट को यदि क्लास में समझाना पड़े, बात नहीं करा तो दुर्गति है तुम सबका, क्या बताएं। बच्चा के एक बार बोल देते हैं ना तो शांत रहता है, तो 9th क्लास में हमको बोलना नहीं पड़ता है बात, तो तुम समझो। चलो देखो, तो a का मान निकल गया, क्या पूछ रहा है a12। अच्छा a12 का मतलब क्या हुआ ar पावर कितना 11। ठीक है,
जानते हैं आप लोग जो है ना, सब लोग क्या करता है, इसका फार्मूला AR पावर n-1 करके निकालता है। हम लोग जानते हैं, सीधा लिख देंगे, ऐसे भी ठीक है कोई नहीं। तो A का मान 192 बटा 2 पर पावर 7 मल्टीप्लाई R का मान 2 पर पावर आइए 11। चलिए तो 192, अच्छा बताइए 2 पर पावर 7 2 पर पावर 11, तो 2 पर पावर 7 इसमें से घट जाएगा, 8 9 10 11 12 सॉरी 11, तो 2 पर पावर 4 बचेगा, आई पूरा खत्म क्या। तो 192 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 4, ठीक है। 192 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 4 कितना 16, ठीक है। चलिए गुना करिए, गुना करिए। गुना करने के लिए हम लोग जो है स्मार्ट बोर्ड है तो स्मार्ट तरीका लगाएंगे, ठीक है। कहाँ गया, हाँ कितना है 192, आइए 192 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। चलिए कितना आया 30 72, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से मान निकालेंगे, समझ गया ना। हाँ चलिए, भारत का विदेश मंत्री कौन है, भारत का विदेश मंत्री कौन है, गला तो ये बात नहीं जानता। भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का विदेश मंत्री नहीं जानता है। भारत का विदेश मंत्री भी बहुत ही खतरनाक है, समझ गया है, नाम है एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, यूपीएससी टॉपर है। चलिए देखिए, कहता है किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 8वां पद 11वां पद PQS है, तो दिखाइए कि QS² बराबर PS, ठीक है। ये हमको दिखाना है, तो अब क्या करेंगे, दिखा देंगे, बोले देखो, ठीक है। चलिए तो 5वां पद का मतलब A5, ठीक है। 8वां पद का मतलब A8, ठीक है। 11वां पद का मतलब A11, कह रहा 5वां पद क्या है P, चलिए, और 8वां पद क्या है Q, और 11वां पद क्या है S। चलिए तो कह रहा है प्रूव डेट, प्रूव डेट सिद्ध करे कि Q² बराबर PS, ठीक है। अच्छा हमको क्या सिद्ध करना है, Q² और PS, तो Q को Q गुना Q लिख सकते हैं, P गुना S लिख सकते हैं। एक बात बता दें सर, बता दीजिए, Q बटा इसको इधर कीजिए P बराबर S बटा इसको इधर कीजिए Q, ठीक है। आप लोग क्या करिए, जो P का इक्वेशन है, जो सॉरी जो Q का इक्वेशन है, जो P का इक्वेशन है, दोनों में भाग दीजिए। जो S का इक्वेशन है, जो Q का इक्वेशन है, दोनों में भाग दीजिए। जो आंसर निकलेगा बराबर कर दीजिए। समझ में आया, कितना आसान है ना, हो जाएगा Q² बराबर PS। चलिए तो हम इसको मानते हैं, देखिएगा A5 का मतलब AR पावर 4 बराबर P, ठीक है। चलिए तो और A8 का मतलब AR पावर 7 बराबर Q, ठीक है। देखिए मेरा Q जो है थोड़ा सा 4 जैसा दिखता है, तो आप Q ही समझे, ठीक है। हाँ हम पहले बता दिए। A11 का मतलब AR पावर 10 बराबर S, ठीक है। हाँ ऐसे करके देख देते हैं, ताकि तुम नहीं बोलो कि सारी 5 है। चलिए तो इस प्रकार से हमको मिला है। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, ये भाई साहब को समीकरण 3 मान लेते हैं। तीनों को मान लिए, ठीक है। आइए जब समीकरण हम मान लिए तो इसको थोड़ा सा घसका देंगे, बोलेंगे थोड़ा तुम इधर घसको, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड है तो प्रयोग अच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ठीक है, अब आइए, अच्छा P बटा Q कैसे करें, P बटा Q समीकरण 1 में 2 से क्या करें, भाग दे, तब ना होगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से
भाग देने पर। ठीक है, सुना ध्यान से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। चलिए दीजिए, समीकरण 1 क्या है, a r⁴ बराबर p। तो भाग देते हैं तो सर LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो a r⁴ बराबर q, एक बराबर खत्म। ठीक है, चलिए तो a से a को मार देंगे तो RQ बचा, तो 1/RQ बराबर P/, ठीक है। चलिए P/Q निकल गया। अब आइए, अब हमको क्या निकालना, S/Q। तो S/Q निकालने के लिए हमको समीकरण 3 में 2 से भाग देना पड़ेगा। क्या इसमें इससे भाग देंगे तब ना, समझ रहा है ना? लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 2 से नहीं, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 3 में 2 से भाग देने मतलब क्या हुआ, इसमें /2 करो। ठीक है, समीकरण 3 में समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग देने पर। आइए दीजिए भाग, तो समीकरण 3 में दे रहे हैं, 3 क्या है, a r⁻10, ठीक है, बराबर कितना, s। तो समीकरण 3 से a r⁻7 बराबर कितना, q। ठीक है, अब देखिए, तो a से a खत्म, इससे कितना, r⁻3, क्या। तो अब देखिए RQ बराबर S/Q, ठीक है, RQ बराबर S/Q। अब क्या करें, RQ निकला, ये गलती तो नहीं लिखे हैं, समीकरण 3 क्या है, हाँ चलो Q/S, S/P, चलो सही है। तो RQ बराबर इतना निकला। अब देखिए Q², अब Q का मान निकाल लीजिए, तो यहां से Q का मान निकालिए, Q बराबर क्या हो जाएगा, RQ/P, ठीक है। यहां पर भी Q का मान निकालिए, क्या हो जाएगा, S/RQ, 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 PS, अरे दोनों को तो दे दिए लेकिन बराबर नहीं आया, Q², Q का स्क्वायर। चलिए इतना निकल गया ना। अब देखिए ध्यान से, क्या निकला है, P/Q बराबर क्या निकला है, P/Q कितना निकला है, 1/RQ, यही निकला है, P/Q 1/RQ। अच्छा ये गलती नहीं लिखे हैं, Q/P बराबर S/Q। चलिए ठीक है, और S/Q ये कितना निकला है, RQ, ठीक है, बात समझ रहा है ना। अब एक काम करिए, एक ऐसा काम करिए, Q के बराबर निकालिए। इसमें यदि Q के बराबर निकालते हैं तो तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो PR/Q बराबर, ठीक है, Q। इसमें यदि Q का मान निकालते हैं S/RQ बराबर Q, ठीक है। ये Q है तो Q क्या हो जाएगा, बराबर, तो PR/Q बराबर S/RQ, ये बराबर हो जाएगा। चलिए जब ये बराबर हो जाएगा तो PR/Q P/S, PR/Q,
अरे क्यू बराबर पी आर क्यू दिया है ना, इसका कर दीजिए स्क्वायर, तो पी आर क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, आर पावर कितना 3 दूना 6। ठीक है, आर पावर 6 हो जाएगा, आर पावर 6 पी स्क्वायर। फिर भी नहीं मिला, ओह कुछ गलती कर दी है क्या? इसमें यदि इससे भाग देते हैं तो क्यू बटा एस आएगा, लेकिन यहाँ तो एस बटा क्यू है। अरे एस तो इंक्लूड होना चाहिए ना। ओहो यहीं पर उल्टा कर दिए हैं। ओह देखो यहीं पर उल्टा कर दिए थे। वीडियो को रोक दो, फिर से चला दो। अब क्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे। मिस्टेक क्या किए थे, समीकरण 1 में 2 से भाग देना था, यहाँ लिखना था समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तब आएगा क्या, तो ए आर पावर 7 बटा ए आर पावर 4 बराबर क्यू बटा पी। देखिए यहीं पर थोड़ा सा उल्टा कर दिए थे हम, ठीक है, इसीलिए इतना झोल हो रहा था। चलिए तो ए से ए खत्म, ये कितना आर क्यू हो जाएगा क्यू बटा पी। ठीक है, क्यू बटा पी, तो ए क्यू बटा पी बराबर क्या होगा, क्यू बटा पी बराबर आर क्यू। ठीक है, और यहाँ पर एस बटा क्यू बराबर आर क्यू है, तो समीकरण इसको 3 मानिए और इसको 4 मानिए। ठीक है, इसको 3 मानिए, इसको 4 मानिए। अब देखिए क्या था, क्यू बटा पी बराबर 1 बटा आर क्यू और एस बटा क्यू बराबर आर क्यू। ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। तो समीकरण 3 तथा 4 से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्यू बटा पी बराबर एस बटा क्यू। ठीक है, तो क्यू गुना क्यू, क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। ठीक है, यही हमको क्या करना था, चलिए यही हमको करना था, थोड़ा सा बस मिस्टेक कर दिए थे जिस कारण से हमको इतना परेशानी झेलना पड़ा। आइए देखिए, कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। चौथा पद उसके दूसरे पद का क्या है, वर्ग है, तथा प्रथम पद -3 है, तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। चौथा पद A4 गिवन, GIVEN गिवन। ठीक है, गिवन प्रथम पद क्या है, प्रथम पद का मतलब a बराबर -3 और 7वां पद ज्ञात करना है। और चौथा पद दिया है A4, सुनिएगा A4 उसके दूसरे पद के वर्ग के बराबर है। दूसरा पद A2 के वर्ग के बराबर है। ठीक है, ऐसा दिया है, कोई बात नहीं। देखिए A4 का मतलब क्या हुआ, ए आर पावर, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या, ए से ही खत्म, आर क्यू बराबर आर क्यू बटा आर बराबर 1। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर आर बराबर, ठीक है, मतलब इसको काट दो या फिर इधर कर लो। ठीक है ना, इसके गुना में 1 रहता ही है, किसी भी संख्या के गुना में 1 भाग में 1 हमेशा रहता है। चलिए अब देखिए, आर बराबर क्या निकला 1,
आर बराबर 1 निकला, ए बराबर -3 है, आर बराबर -1 है, तो भाई साहब सातवां पद का मतलब एन का मान 7 क्या, या फिर ये नहीं लिखो तो A7 हमको निकालना है। A7 व्हाट, तो A7 क्या होता है, AR पावर 6। A7 क्या होता है, AR पावर 6। तो A का मान -3 इंटू R का मान 1 और पावर कितना, ओह यहाँ माइनस नहीं देना है, 1 पावर 6 तो -3, ठीक है। A7 कितना निकला, -3, ठीक है, इतना आंसर है। चलो अब देखो, कहता है अनुक्रम का कौन सा पद 128 है, n का मान पूछ रहा है, आंसर कितना है, -2021। अरे सातवां पद ज्ञात करे तो सातवां पद यार पावर 6, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद के वर्ग के बराबर है। ओह रुको 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 रुको, कहाँ दिमाग रहता है क्या बताएं। देखिए A4 का मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, A2 का मतलब AR, इसका स्क्वायर, ARQ इसका मतलब ARQ, तो पहले से A स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। अब आइए, और A का मान क्या है -3, तो -3 मल्टीप्लाई RQ बराबर -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -3 मल्टीप्लाई RQ बराबर -3 का स्क्वायर 3 दिया 9R स्क्वायर। अच्छा बताइए ये R क्यों, ये R स्क्वायर थी, R बचा सिर्फ, ठीक है, 3 दिया 9, तो -R बराबर 3, तो R बराबर माइनस क्या, R बराबर -3, R बराबर -3 आया, तो रख दीजिए। अब A का मान -3 इंटू R पावर -3 का पावर 6, तो -3 मल्टीप्लाई -3 पर पावर 6 कितना, माइनस पावर हो जाएगा तो 3 पर पावर 6, इस पर पावर, ठीक है, तो -3 पर पावर 7, ठीक है, -3 पर पावर 7, यही आंसर होगा। माइनस है ना आंसर, माइनस है तो यही होगा। चलिए बहुत अच्छा आप लोग ने हमें बताया। कहता अनुक्रम का कौन सा पद 128 है, तो मतलब an बराबर कितना दिया है 128, ठीक है। उसके बाद a बराबर क्या है, अच्छा r बराबर क्या निकलेगा 2√2/2, कितना √2, और कौन सा पद का मतलब n बराबर वाट, ठीक है, कौन सा पद का मतलब n बराबर वाट। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो n बराबर वाट, तो फॉर्मूला होता है an बराबर AR पावर n-1, ठीक है, n पूछ रहा है, तो an कितना है, an कितना है 128 बराबर a का मान 2 इंटू r का मान कितना √2 पर पावर n-1, ठीक है, 128 बराबर 2 इंटू √2 का मतलब क्या हुआ 2 पर पावर 1/2, और इसका पावर n-, ठीक है। अब देखिए ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, कितना में भाग में, तो 128/2 बराबर 2 पर पावर 1/2, a पर पावर m और n होता है तो गुना हो जाता है n-1/2, n-1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 64। अब देखिए तो 64 बराबर हम लोग लिख देंगे 2 पर पावर n-1/2, ठीक है, तो 64 को हम 2 पर पावर कितना लिखते हैं, 64 हम बताए थे याद करके, कितना 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 5 32 होता है, 2 पर पावर 6 64 होता है, 2 पर पावर 7 128 होता है, ठीक है, 2 पर पावर 8 कितना होता है 512, सॉरी 256 होता है, ठीक है, इसी प्रकार से होता है। 2 पर पावर 9 512 होता है, 2 पर पावर 10 1024 होता है, तो 2 पर पावर कितना
6 बराबर 2 पर पावर कितना n माइनस 1/2। सर ये दोनों बराबर है, दोनों अपने आप बराबर हो जाएगा। तो 6 बराबर n माइनस 1/2। 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में 12 बराबर n माइनस 1, 12 प्लस 1 बराबर n, इसलिए n बराबर 13। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया आंसर। बात समझ में आया। तो इसी प्रकार से हम लोग और देखेंगे। और क्या देखेंगे, समय बहुत ही मूल्यवान है, मतलब खत्म है।